अब तक आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बताया था कि पास्ट टेंस जो होता है उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं, उनके सारे फॉर्म्स को बताया था। जब आप पास्ट टेंस को चेंज कर देते हो तो अब क्या आता है, एडवर्ब भी होता है, टाइम भी होता है, इन सब को क्या करते हैं। तो इसका एक टेबल फॉर्म में मैं आपको बताता हूं। दिस टेबल लिस्ट सम commonly used expressions denoting time and place. Remember this when changing direct speech to indirect। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो उसके साथ क्या क्या चेंज होगा आप देखिए। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब लगाते हैं हम लोग कहीं पे टाइम का वो करने के लिए, तो डायरेक्ट स्पीच में वो क्या होगा और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा। डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट, ठीक। डायरेक्ट में अगर नाउ है एडवर्ब ऑफ टाइम तो ये क्या हो जाएगा, देन। एगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। उसके बाद होगा यस्टरडे, हो जाएगा द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, द डे बिफोर, या फिर द डे बिफोर। यस्टरडे के बाद आप क्या लिख सकते हो, लास्ट वीक, तो हो जाएगा सेम द प्रीवियस वीक, या द वीक बिफोर। नेक्स्ट संडे, क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग संडे, द ठीक। उसके बाद हुआ एडवर्ब्स ऑफ प्ले। अगर हम लोग करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर, देयर, हेयर इन, देयर इन। अब आता है डिमॉन्स्ट्रेशन। जब आप किसी को डिमॉन्स्ट्रेट करते हो या किसी को सूचना या हिदायत देते हो तो दिस, दैट, दीज, दोस। तो आपने इसमें क्या देखा, हमने एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, इनको हम लोग डायरेक्ट स्पीच में जहाँ पे आपको नाउ मिलेगा वो देन हो जाएगा, एगो बिफोर हो जाएगा,
टुडे दैट डे हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे हो जाएगा, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक होगा, नेक्स्ट संडे होगा द फॉलोइंग संडे। ये होता है टाइम का, जहाँ पे आप टाइम किसी सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हो। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, अगर हम किसी जगह के बारे में किसी चीज़ को प्रेस्क्राइब करके बता रहे हैं तो हेयर होगा डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा देयर। हेयर इन होगा तो वहाँ पे हो जाएगा देयर इन। ये होता है आपका प्लेस बताने का। आई एम हेयर फॉर लास्ट 5 years, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम हेयर है ना, तो अब इसको इनडायरेक्ट करेंगे वी आर देयर फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स। ऐसा होगा आपका। डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस का हो जाता है दैट, दीज का हो जाता है दोज। इस तरह से हमने क्या देखा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जब हमें वर्ब फॉर्म में कोई सेंटेंस मिलता है तो उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं और किस तरह से करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा रिपोर्टिंग क्वेश्चंस। रिपोर्टिंग क्वेश्चंस को हम लोग कैसे पूछते हैं और कैसे किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।